इंडियन स्टॉक मार्केट में इस वक्त माहौल काफी गर्म है। लगातार 6 दिन की जबरदस्त तेजी और अब मार्केट एक ऐसे मोड़ पर है जहां से अगला कदम बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि निफ्टी यहां से कहां जा सकता है। देखिए ये जो नंबर स्क्रीन पर है 26,013, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक जीत है। 6 दिन की लगातार तेजी के बाद निफ्टी ने आखिरकार 26,000 के उस साइकोलॉजिकल लेवल को पार कर लिया है और ये दिखाता है कि बाजार में एक नया कॉन्फिडेंस लौट आया है। हाँ, और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ निफ्टी तक ही नहीं है, पूरे बाजार में इस वक्त एक जबरदस्त बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। सोचिए बैंक निफ्टी तो पहले ही नए ऑल टाइम हाइज बना रहा है, मतलब बैंकिंग सेक्टर में भी पूरी जान है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम जरा जूम आउट करके बड़ी पिक्चर देखेंगे, फिर चार्ट्स की गहराई में उतरेंगे कि वो क्या कहानी बता रहे हैं। इसके बाद हम बुल और बेयर, मतलब तेजी और मंदी, दोनों के सिनेरियो को समझेंगे। मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ये देखेंगे और आखिर में इन सबको जोड़कर एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं चार्ट्स की, टेक्निकल्स को डिकोड करते हैं और चार्ट्स देखकर एक बात तो साफ है, अपसाइड मोमेंटम मतलब ऊपर जाने की जो रफ्तार है वो काफी मजबूत दिख रही है। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ जितने भी बड़े टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं वो सबके सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, मतलब प्राइस अपने जरूरी मूविंग एवरेज से ऊपर है, सुपर ट्रेंड का सिग्नल ग्रीन है, आरएसआई बता रहा है कि मोमेंटम तगड़ा है, एमएससीडी ने भी बुलिश क्रॉसओवर कंफर्म कर दिया है और साथ ही हायर हाइज और हायर लो का पैटर्न बन रहा है। जब इतने सारे सिग्नल्स एक ही कहानी सुना रहे हों तो समझ लीजिए कि ट्रेंड में वाकई दम है। अच्छा, आरएसआई को आप बाजार का स्पीडोमीटर मान सकते हैं। ये बताता है कि तेजी की रफ्तार कितनी है। अभी ये 62-65 के बीच है। इसका मतलब है कि गाड़ी स्पीड में तो है लेकिन अभी भी ओवरहीट नहीं हुई है, मतलब और ऊपर जाने की जगह अभी भी बाकी है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। और फिर आता है एमएससीडी। ये ट्रेंड को कंफर्म करने वाला इंडिकेटर है और यहां भी हाल ही में एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। सिंपल भाषा में खरीदने वाले यानी बुल्स अभी ड्राइविंग सीट पर हैं। तो चार्ट्स तो काफी बुलिश लग रहे हैं, पर मार्केट में हमेशा दो रास्ते होते हैं। तो चलिए अब आगे के लिए बुल और बेयर दोनों के सिनेरियो को देख लेते हैं। ये स्लाइड आप कह सकते हैं हमारा गेम प्लान है। देखिए, अगर हम 26,000 के ऊपर टिके रहते हैं तो हमारा अगला पड़ाव होगा 26,100, जो अक्टूबर का हाई था, और अगर वो भी पार हो गया तो सीधा 26,200 ऑल टाइम हाई। लेकिन अगर 26,000 का लेवल टूटता है तो नीचे की तरफ 25,900 और फिर 25,700 पर हमें सपोर्ट मिलेगा। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, ज्यादातर टेक्निकल एनालिस्ट का भी यही मानना है कि 26,100 का जो लेवल है वो अगली बड़ी तेजी का दरवाजा है। ये लेवल पार हुआ तो मार्केट में एक फ्रेश मोमेंटम आ सकता है जो हमें रिकॉर्ड हाइस की तरफ ले जाएगा। ठीक है, तो टेक्निकल्स तो हमने देख लिए, पर पूरी कहानी सिर्फ चार्ट्स नहीं बताते। अब जरा ये देखते हैं कि मार्केट का मूड कैसा है और सबसे जरूरी, बड़ा पैसा किधर जा रहा है। ऑप्शंस का डेटा बहुत कुछ बताता है। देखिए, 26,000 के लेवल पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है, मतलब बड़े ट्रेडर्स यहां एक दीवार खड़ी कर रहे हैं, और 25,900 पर सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है जो एक मजबूत फर्श की तरह काम करेगा। तो ऑप्शंस डेटा के हिसाब से मार्केट 25,900 से 26,100 की एक टाइट रेंज में रह सकता है। और ये देखिए, इंडिया विक्स मतलब बाजार का फियर गेज, ये अपने 3 हफ्ते के सबसे निचले लेवल पर है। इसका सीधा सा मतलब है कि ट्रेडर्स के मन से डर निकल रहा है, और जब डर कम होता है तो मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ता है और तेजी के लिए माहौल बनता है। अब ये डेटा देखिए, ये एक खिंचतान की कहानी है। एक तरफ है FIIs यानी विदेशी निवेशक, जिन्होंने लगभग 5,000 करोड़ की बिकवाली की है, लेकिन दूसरी तरफ है हमारे DIIs यानी घरेलू निवेशक, जिन्होंने 8,400 करोड़ से ज्यादा की जबरदस्त खरीदारी की है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडियन मार्केट अब FIIs की सेलिंग से घबरा नहीं रहा। हमारे अपने डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इतने मजबूत हो गए हैं कि वो बाजार को गिरने नहीं दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है जो दिखाता है कि हमारा बाजार अब कितना मजबूत और आत्मनिर्भर हो गया है। तो हमने टेक्निकल्स देखे, सेंटीमेंट समझा और मनी फ्लो को भी ट्रैक किया। अब इन सबको मिलाकर चलिए एक फाइनल ट्रेडिंग प्लान बनाते हैं। तो कुल मिला के 3 सिनेरियो बनते हैं। हमारा बेस केस है कि मार्केट साइडवेज रहेगा 25,900 से 26,200 की रेंज में, बशर्ते 26,000 होल्ड करे। बुलिश केस में अगर 26,100 के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है तो हम सीधे ऑल टाइम हाई की तरफ रैली करेंगे, और बेरिश केस तब बनेगा जब हम 26,000 के नीचे फिसल जाएं, तब 25,800 तक का करेक्शन आ सकता है। और अगर बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग की तो स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। 26,020 के ऊपर निकलता है तो बाय करें 26,120 और 26,150 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 25,950, और अगर 25,980 के नीचे जाता है तो सेल करें 25,900 और 25,850 के टारगेट्स के लिए। स्टॉप लॉस 26,050 पर लगाएं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट सबसे ऊपर है। 26,100 के पास प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ग्लोबल मार्केट में कुछ भी हो सकता है और वीकली एक्सपायरी के दिन वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, तो अपने रिस्क को हमेशा कंट्रोल में रखें। और आखिर में एक सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए, मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, डर का मीटर एकदम नीचे है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है,
तो क्या ऐसे में सबसे बड़ा रिस्क कॉम्प्लेसेंसी या आत्मसंतुष्टि ही बन जाता है? क्या हम कुछ ज्यादा ही निश्चिंत हो रहे हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। तो आज के इस विश्लेषण में इतना ही। उम्मीद है आपको मार्केट को समझने में इससे मदद मिली होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।